सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय निरंतरता से हम कर रहे हैं। स्वाध्याय हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को दिव्य बनाते हैं। इन मंत्रों का स्वाध्याय निसंदेह हमारे संपूर्ण जीवन और जगत की भलाई के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। उत्तम जीवन हो, उत्तमोत्तम कर्मों को करें और उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी कामना, ऐसी भावना होनी चाहिए। वर्तमान का जो युग है, वर्तमान की जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं हम सबके सामने, जो बहुत ही कष्ट, क्लेश, दुख, अनेक प्रकार की विसंगतियों से युक्त है। इन विसंगतियों से, इन दुखों से संस्कारित जीवन को बनाने के लिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। जिन घरों में, जिन परिवारों में वेदों का आदर है, वेद अनुकूल आचरण है, उस घर में, उस परिवार में सभी बहुत ही प्रेम पूर्वक, मैत्री पूर्वक संबंधों को जीते हैं, अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। वेद के विपरीत, वेद प्रतिकूल जो आचरण है, उसमें कर्तव्य का बोध नहीं होता है और व्यक्ति मनमानी ढंग से अपने कर्मों को करता है, अपना स्वच्छंद उच्छृंखल बन करके जीवन जीता है। तो उच्छृंखलता में, मनमानी में कभी भी उत्कर्ष नहीं होगा, अपकर्ष ही होगा। अनुशासन, मर्यादा, संयम की परिधि को कभी नहीं लांघना और जैसा वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश है, वैसा ही जीवन में उतारना, अपने मन मस्तिष्क को व्यवस्थित रखना, अनुशासित रखना। प्रबुद्ध व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। तो हम प्रबुद्ध बने, प्रबुद्ध होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। क्या करना, क्या नहीं करना, विधि और निषेध, इन दो उपदेशों पर आधारित हैं वेदों के मंत्र, वेदोपदेश। इसलिए ऐसा हमको जीवन में जीना चाहिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 91वां जो सूक्त है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 91वां जो सूक्त है, इसमें यज्ञमय, स्वाध्यायमय जीवन जीने की बात कही है। तो आज हम 91वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इक्यावनवां यह सूक्त, जिसका 10वां मंत्र है। ओम
रयिं दिवो दुहितरो रयिं दिवो दुहितरो। विभाति हि प्रजावन्तं विभाति हि प्रजावन्तं इयच्छतास्वासु देवीः स्योनादा वह प्रतिबुध्यमानाः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयः श्याम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के
51वां सूत्र है, चतुर्थ मंडल 51वां सूक्त और 10वां मंत्र। ओम रईं दिवो दुहितरो विभाति ही प्रजावंतम यच्छतास्मासु देवीः स्योनादावः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयः स्याम। ओम रईं दिवो दुहितरो विभाति ही प्रजावंतम यच्छतास्मासु देवीः स्योनादावः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयः स्याम। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। दिवः दुहितरः, प्रकाश का हमारे जीवनों में प्रपूरण करने वाली, विभाति ही चमकती हुई, देवी ही देवी दिव्य गुणों को जन्म देने वाली, हे उषाओं अस्माकं जीवने दिवः द्वितरः, हमारे जीवन में, अस्मासु हमारे जीवनों में या हमारे में जो अत्यंत प्रकाश है या प्रकाश युक्त करने वाली, दिव्य गुणों को धारण करने वाली तथा कराने वाली उषाओं, हे देवी अस्मासु हमारे में प्रजावंतम प्रकृष्ट संतानों वाले रईम धन को यच्छता प्राप्त कराओ। हे उषाओं हम उत्तम संतान वाले हों, उत्तम शिष्य उत्तम संतानें जिनकी होती हैं, वे माता पिता वे आचार्य वे गुरु अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। यदि संतानें उत्तम नहीं हैं, बेटा बेटी के रूप में, पुत्र पुत्री या शिष्य के रूप में मूर्ख संतानें हैं, बहुत ही संकीर्ण और अपने कीर्ति को दूषित करने वाली संतानें हैं, अपयश करने वाली संतानें हैं, तो जीते जी माता पिता गुरु के लिए मृत्यु का कार्य करते हैं। इसलिए सुसंतानें हमको दीजिए। सुसंतानें कैसे मिलेंगी? जो प्रभात में, उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, अमृतमयी वेला में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेगा, जो स्वाध्याय करेगा, यज्ञ करेगा, जप तप संध्या हवन करेगा, शुभ कर्मों को करेगा, प्राण साधना करेगा, ऐसे ही माता पिता को, ऐसे ही समर्थ गुरु को श्रेष्ठ संतानें, श्रेष्ठ शिष्य मिलते हैं। और जो स्वयं माता पिता इस उषा काल का रसस्वादन नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद नहीं लेते हैं, रात्रि में देर तक जगते हैं, विलासिता पूर्वक जीवन जीते हैं और सूर्य उदय हो गया तो भी सोते रहते हैं, तो उनका तेज क्षीण हो जाता है। यदि उत्तम संतानों की चाहना है, उत्तम लोगों की चाहना है, उत्तम स्वास्थ्य की चाहना है, तो हमको प्रभात में जल्दी उठना चाहिए और उस समय ध्यान करना चाहिए ईश्वर का। उस समय प्राण साधना करनी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
ये उत्तम विचार हमारे अंदर कार्य करने चाहिए। तो उषा काल में जागृत होकर के हम अपने कर्तव्यों में लगते हुए उत्तम संतानों व धनों को प्राप्त करें। अब जब सोएंगे तो निसंदेह भाग्य को खोएंगे, हमारा जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा। बहुत पहले से ही गीत सुनते हैं कि जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। जो प्रभात में जल्दी जागेगा और उसका संकल्प, उसका पुरुषार्थ यदि प्रबल है तो व्यक्ति सफल है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये संसार का नियम है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जो हम करते हैं वो भरना पड़ता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पाप करने वाला व्यक्ति जो पापी है उसको चैन कहीं नहीं, शांति कहीं नहीं। कहीं वह सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, एकांत में, शांत में बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसका पाप उसको बैठने नहीं देता है। इसलिए नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो हम इस संसार में इस सुंदर जीवन को पाए हैं, तो बहुत कुछ पाने के लिए इस जीवन को हमने ईश्वर से पाया है। हम उस खोने के लिए नहीं आए हैं, पाने के लिए आए हैं। लेकिन सोने वाले व्यक्ति खाना पीना सोना, बस और कुछ काम नहीं। पीब भूंस रमस, खाओ पियो मौज करो।
तो ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जीते, बल्कि हमसे श्रेष्ठ जीते हैं। उनका जीवन आनंद में रहता है और जितना उनको नींद आवश्यक उतना ही लेते हैं। लेकिन हमारा यदि जागरूक स्वभाव नहीं है, उल्लसित उत्साहित स्वभाव नहीं है, तो हम पशुओं से पक्षियों से भी नीचे की चेतना में चले जाते हैं। हम उनसे श्रेष्ठ हैं, तो अपनी श्रेष्ठता का बोध होने पर वैसा जीने का भी हम प्रयास करें, इससे विचलित ना हो। इसलिए कहा कि हमको उत्तम संतानें प्राप्त कराओ, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराओ। उषा काल में जागृत होकर के हम कर्तव्य में लगते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य होता है, और उत्तम कर्तव्य करने वाला व्यक्ति उत्तम संतानों और धनों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहा, वह आपसे दिए जाने वाले स्योनाद, स्योनादा वह, वेद मंत्र में कहा, तो आपसे दिए जाने वाले स्योनाद सुख के निमित्त आप्रति बुद्धिमानाः, सदा जागृत होते हुए हम प्रति बुद्धिमाना, सुवीर्यस्य उत्तम शक्ति के पतयः स्वामी श्याम होवे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। सुवीर्यस्य पतयः श्याम, कितनी सुंदर सूक्ति है। नीचे की जो सूक्ति है, सुवीर्यस्य पतयः श्याम, हम उत्तम शक्ति के स्वामी बने, उत्तम मेधा के, उत्तम बल के स्वामी बने। और यह उषा काल में जागरण करने वाला व्यक्ति इसको जीवन में उतार सकता है, उसका जीवन ऐसा ही श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए हम जागरण करें। सोना बहुत हो गया, जागें। जो जागता है वही जगाता है। इसलिए जागें, भोगे नहीं, भागे नहीं, जागें। हम उषा काल में प्रबुद्ध होकर के अपने कर्तव्यों में तत्पर हों, इससे हमें उत्तम संतान, धन व सुवीर्य की प्राप्ति होगी, कोई संदेह नहीं इसमें। क्योंकि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। 100 वर्ष तक का जीने का उपदेश मिलता है हमको, लेकिन अब क्योंकि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो आहार विचार व्यवहार सब दूषित हो जाने के कारण व्यक्ति का आयुष्य क्षीण होता चला जा रहा है। फिर भी यदि हम वेदों की बातों को आधार बना करके बात करें, तो चिंतन करें कि 100 वर्ष तक जीने का समय है और 50 वर्ष सोने में चले जाते हैं। फिर 50 वर्ष का आधा करें 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में 12.5 वर्ष तो बचपना का हो गया, 12.5 वर्ष वृद्धावस्था का हो गया, बचे 25 वर्ष। और 25 वर्ष में कितनी मुसीबतें, कितनी समस्याएं, कितने कर्तव्य आते हैं, तो जीवन कहाँ सौख्यम प्राणी नाम कुतः अस्ति। तो हम अपने एक एक पल का ध्यान रखें, क्योंकि यह पल कल आने वाला नहीं है। उत्तम स्वभाव बने और उषा काल में जागरण करें, शक्ति का संचार हमारे अंदर हो, कर्तव्य का बोध हमको हो और उत्तम संतानों की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति।